गुरुजी सच साहेब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं तो काफी लंबे टाइम से फोन मिलाता रहता था आपको, फोन ही नहीं मिल पाता था। हाँ, होता है। अच्छा। बोलिए बोलिए। गुरुजी ऐसा है, मैं मतलब ये आपसे मार्च से जुड़ रहा जी। हाँ हाँ हाँ। 25 मार्च से जुड़ा था। एक मेरा ये सत्संगी भाई है, ये उसी ने मुझे बताया था और मैं आपसे जुड़ा था जी। उसमें मैंने आपको गुरु दक्षिणा भी दी है जी। हाँ हाँ तो हाँ। हाँ, ये एक तो मेरा फोन नहीं मिल पाता जी। आपने पता नहीं वो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपने फीड कर रखा जी नहीं? अच्छा, तो कैसा है, बहुत हाँ सारे लोगों ने हाँ जी। एक एक नंबर पे दो दो व्हाट्सएप नंबर रखे हैं, या मैं दो दो मेरा नंबर एक ही आदमी के हैं। तो अच्छा जी। फिर हम क्या करते हैं, जो हमें समझ में आ गया तो हमारी टीम फिर एक को ब्लॉक कर देती है। एक ही रखते, क्या है दो दो रखने में जो हम लोगों को कुछ कुछ भेजते हैं, तो हाँ वो जी। ऐसा ही व्यर्थ जाता है ना, जी 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 जी। डाटा व्यर्थ जाता है। जी और हमारे समझ के फिर बाहर संख्या भी समझ में नहीं आती। जी तो अभी है, ये लोगों का कैसा है, एक मोबाइल रहता है, दो दो सिम डाल देते हैं। जी। और अभी तो अब बहुत सारी ऐसी सुविधा है कि जैसे हम भी ये करते, व्हाट्सएप हमारे मोबाइल पे भी चलता है, लैपटॉप पे भी चलता है। तो सभी कारोबार हमारा तो लैपटॉप से ही होता है। जी अब कोई जिक्र की बात आ गई तो फिर ये मोबाइल का हम ही उपयोग करते हैं, जी। ऐसा होता है। तो चलो, आपको तो कोई भी एक नंबर से आपको जो मिलना है वो तो मिल रहा है ना, दूसरा नंबर ब्लॉक भी हो जाए तो क्या है नहीं उसमें। गुरुजी, मेरा दूसरा नंबर है ही नहीं, मेरा यही है वो नंबर। हाँ 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 हाँ। इसी को फीड करके इसी पे जो भी है जी वो उस पे भेजते रहा करो। देखो अभी परमात्मा की नरम निगाह तो मेरे पे नहीं हुई है जी। मैं 25 तारीख से दिन में 2-3 बार, मैं 2-3 तो प्रवचन में डेली सुन लेता हूँ जी। अच्छा। बाकी अभी मेरी परमात्मा की नरम निगाह नहीं हुई है, और इसीलिए मैं फोन भी कम ही करता हूँ, इसीलिए करता हूँ जी। मैं कहा कि कुछ बढ़ानी गुरु जी को भी क्यों परेशान करे जा। नहीं, वैसे मैं ऐसा नहीं हम। वैसे मैं वैसे मैं गुरु जी दिल से लग रहा हूँ, दिल से, दिल जान से लगा कर मैं रात को भी दिन में भी मैं 24 घंटे अपना इसी धुन में रहता हूँ बस। वो तो बहुत हाँ सौभाग्य वाली बात है कि 24 घंटा धुन चल रही है, और आपका ध्यान जा रहा है, धुन आ रही है तो ध्यान तो जाएगा ही। और नहीं ना भी ना गया तो। गुरु जी, अभी धुन नहीं आई ना, मेरे को धुन नहीं आई। बस मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा आया हूँ। अब भाई मालिक परमात्मा, परम पिता परमात्मा मेरी कब सुनेगा। हाँ ऐसा है कि उसके पीछे लगना है नहीं, वही मैं बता रहा था कि धुन तो 24 घंटे ही है, मालिक जी परमात्मा 24 घंटा ही है। जी जी। और वो भी आदि अनादि से है, अनंत हाँ काल तक वो तो है ही। जी जी। अभी हमें नहीं वो उसका परिचय दे रहा है। हाँ तो जी ऐसा हाँ। समझो, हमें कोई वो शुद्ध बना रहा है, या जो भी उसकी जो भी कुछ हाँ प्रणाली हो। जी, जो उसकी इच्छा है। हाँ, वो उसकी हाँ इच्छा से होना चाहिए ना। हाँ, उसी देखो, की इच्छा उसको से। कोई समझता नहीं है, या उससे आपकी कोई नाराजगी है, वो भी बात नहीं है। ना उसको तो सब ना ना। समझ रहा है हाँ कि या बच्चा नाराजगी समझ की। रहा है, जी बच्चा मेरे पास आने की जिद कर रहा है। जी जी। लेकिन है तो अभी हमारा मामला प्रकृति में हम रह रहे, हाँ जी और है तो हम आत्मा। तो जो भी लेन देन है, जब जी तक हमारा जाता नहीं या संशय जाते नहीं, अभी उसकी क्या प्रणाली है वो तो कोई नहीं जान। अगर परमात्मा उसकी के मन का अगर हमने जान लिया तो फिर परमात्मा से हम बड़े हो गए। नहीं नहीं नहीं, हम तो जान ही नहीं पाएंगे उसकी प्रणाली को, हम कैसे जानेंगे। लेकिन अभी हमारा तो इतना कर्तव्य है कि कम से कम आपको परमात्मा पाने की इच्छा हो गई, या
परमात्मा कभी ना कभी प्राप्त हो, कम से कम ये लालसा आपके अंदर उत्पन्न हो गई, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी मेरा जोड़ीदार जो राजू राजू है जी, वो भी जुड़ा है, उसको तो शब्द प्राप्त हो गया। और वो और हम दोनों राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं कम से कम 20-25 साल से जी। हाँ 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 हाँ, तो अब वहां से उधर से फिर इसने राजू ने मेरे को बताया कैसे ऐसे है, तो वहां से तो अभी मैं 25 मार्च से मैं दिलो जान से मैं लग रहा हूँ ये इधर। ऐसा है जी कि आपने जो नाम लिया ना, अभी देखो क्या कहाँ क्या क्या चलता है वो तो कुछ मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे जो हजारों की तादाद में जो लोग मुझसे जुड़े हैं ना, जी तो जैसे अभी आपने बता दिए कि मैं फलाना फलाना संस्था से जुड़ा हूँ, ऐसे हजारों लोग हैं कि वो हाँ, जो जुड़े। कोई ना कोई संस्था से जुड़े हुए थे। जी तो फिर वो हमें रेडीमेड ज्ञान प्राप्त हो जाता है, माने वहाँ क्या दिया जाता है, क्या परंपरा है उनकी, क्या नियम होते हैं, वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, क्या क्या अच्छा वो कहते हैं क्या बुरा कहते हैं, या क्या क्या किताबें हैं, या उनका ज्ञान क्या है, वो मुझे ऐसा समझो कि बैठे बैठे मिल जाता है। क्यों? जी तो दुनिया में जितने भी पंथ है, धर्म है, गुरुगद्दिया है, बड़ी बड़ी संस्थाएं है, आध्यात्मिक हो या ना हो, अगर दूसरे कोई विचारों वाली हो, तो लोग तो जुड़े हुए रहते ना कहीं ना कहीं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिल गया। ना या ना गुरु जी 25 साल और बेकार गए वहां, तो बेकार 25 ऐसा ऐसा नहीं समझना, ऐसा समझ हम कॉलेज गए माने हमने स्कूल व्यर्थ गया, हमारी स्कूल व्यर्थ गई, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा है कि वो भी परमात्मा देख रहा था ना, ऐसी थोड़ी बात होती। हाँ, ये तो है जी। हाँ, परमात्मा को तो सब कुछ मालूम है। हाँ, माने ऐसा समझो परमात्मा को आपका जन्म से मरते दम तक, आपके मरने तक आप क्या क्या करने वाले हो या क्या क्या होने वाला है, तो वो सब परमात्मा को मालूम है। मालूम तो है। परमात्मा तो निश्चिंत है, वो तो उसको तो कोई लेना देना नहीं, माने वो आपको साफ सुथरा बना रहा है। जी तो रही बात तो ये जो संस्था में क्या क्या चलता है, वो तो मुझे रेडीमेड ज्ञान मिल जाता है, इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को क्या बोलता हूँ, किसी संस्था का नाम मत लो, किसी गुरु का नाम मत लो। क्या होता है, अभी उनको छोड़ के लोग आते हैं, तो फिर वो गुरु को भी वो गुरु नाराज होता है ना, यार मेरे बना बनाए लोग भाग रहे जा रहे, तो वो फिर मेरे बारे में थोड़ा सा अलग थलग बोलता होगा या बोल भी सकता है, और बोले तो भी क्या है, अभी वो मैंने तो लोगों को नहीं बताया ना कि भाई वो छोड़ दो, उनका बुरा है, मैं तो किसी को बुरा नहीं कहता, मैं तो पहले वो से तो बस है गुरु जी, हम उनको थोड़ा ही कह रहे हैं, किसी को कुछ हमने कि उनको किसी को कुछ कहने का तो मार्ग है। देखो आपका कर्म धर्म से आप उनसे जुड़े, हाँ जी, बराबर। हाँ, अभी हाँ देखो वो भी जाने दो, हम हमारा जीवन देखो बचपन से लेकर आज तक, तो बचपन में हो सकते हैं हम बहुत गरीब होते होंगे, हाँ जी, या हाँ। हमको खाने पीने को नहीं मिलता होगा, या हमने बहुत मजदूरी की, कष्ट उठाए, झेले, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि मैं बचपन में बहुत हम करोड़पति थे, लेकिन आज हम ऐसे हो गए। तो ये बदलाव जो है ना, हाँ ये जी। बदलाव सबके इसमें चलता ही है। तो हाँ ये सब कर्म धर्म का हमारा ही कर्मों का खेला है, ऐसे हमारे ही। कर्मों का खेल है जी, सही हाँ, है। तो ऐसे ही ये जो हम गुरु पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, यहाँ जाते हैं, देखो गुरु तो उसका ही देखेगा कि मेरे में ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे कैसे जुड़े, बराबर। जी। और जो जुड़ने वाले हैं वो क्या बोलते हैं, चाहे हमने जब तक हमारी जान है तब तक हजारों भी गुरु बदलने पड़ेंगे, लेकिन हमें तो जीवन तो मनुष्य जीवन अभी एक ही मिला है ना, तो एक ही। उसके अंदर जितना हो सके हम मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, या हमें जहाँ लगेगा कि हाँ यहाँ मोक्ष मिलता है तो वहां हम जाएंगे। तो उसमें गुरु को गुस्साने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर कि नहीं, करना ही नहीं चाहिए। और हमको तो सब गुरुओं का मालूम होता है, बैठे बैठे आप, मैंने कहा ना कि मुझे तो हमें तो सब खबर आ जाती है, लेकिन हम उसके ऊपर इतना ज्यादा ये नहीं करते।
वो कौन क्या कर रहा है उससे क्या है। देखो अभी मैं भी आपको क्या देता हूँ, मैं भी लोगों को कुछ नहीं देता ना, नहीं कोई हाँ मंत्र देता हूँ, नहीं कोई एक माने जो कोई नियम बताता हूँ, या मैं कोई कहता हूँ कि आप मेरे पास आ जाओ या ये करो वो करो। मैं कोई मेरे यहाँ से, हमारे यहाँ से कोई बंधन नहीं ये करते। हम ऐसा समझो स्पेशली मोक्ष का काम करते हैं। मोक्ष 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 के लिए आओ। चलो अभी आप आ गए, आपको नहीं हुआ, लेकिन आप उस लालसा से आ गए ना। जैसे अल्लाह कई लालसा पूरी। ठिकान गए, कई 5 बरस कोई गुरु से ज्वाइंट हुए, कोई संस्था से ज्वाइंट हुए, अभी मुझसे ज्वाइंट हुए, तो वहां जैसा टाइम दिया तो यहाँ भी थोड़ा टाइम दे दो। अभी यहाँ कैसा है, यहाँ तो बाकी गुरु जैसा तो नहीं ना कि क्या गुरुजी मैं 10 बरस हो गया, मेरे को एक ही मंत्र दिया, अभी अगला वाला दो। अभी मेरा 15 बरस हो गया, अगला उसका तीसरा मंत्र दो। तो यहाँ ये कोई ये बात ही नहीं है। नहीं नहीं, हाँ यहाँ तो कोई मंत्र वाली बात ही नहीं है। यहाँ तो ऐसा है कि बना बनाए लोग मेरे पास आ जाते हैं ना, माने कि मुझे से सार शब्द मुझे प्राप्त हो गया, या ये ऐसा तरीके से प्राप्त हो गया, ये बराबर है क्या, ऐसे लोग जुड़ रहे, माने रेडीमेड मुझे लोग मिल रहे हैं बराबर। और बहुत अच्छी बात है ना। देखो उनके साथ जो हो रहा था, उनको कहने वाला या उनको बताने वाला कि ये क्या है, अगर मैं वो बता रहा हूँ कि हाँ यही सत्य होता है, यही परमात्मा होता है, यही राम नाम होता है, यही सार शब्द होता है, जहाँ नहीं होता है तो मैं नहीं बोलता, जहाँ होता है तो ठीक है। अभी मेरी वो ड्यूटी परमात्मा ने लगाई है, ऐसा समझो बराबर। लेकिन ऐसा है कि दुनिया में मैं जो काम करता हूँ ना, ये थोड़ा अलग सा है। अलग सा माने आपको परमात्मा ने अगर आपको आपका चुनाव किया है, हाँ जी, परमात्मा ने किया है, तो मेरा क्या बच चलने वाला है। आज परमात्मा ने चुनाव किया तो आगे भी वो करेगा जी। तो उल्टी अच्छी बात है ना, वो बना बनाया अगर परमात्मा मेरे पास भेज रहा है तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ अरे वो कोई परमात्मा आ जाओ मेरे पास, मैं आपको मंत्र तंत्र देता हूँ, ध्यान बताता हूँ, साधना बताता हूँ, तो मैं उल्टा क्यों काम करूँ। परमात्मा की मर्जी है, उल्टा आपके साथ क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, अगर मेरे से जुड़े रहने से तो आपको वो फायदा मिलेगा कि आगे आगे क्या क्या होता है और ये क्या है जो हमारे साथ घट रहा है, ये सत्य है या क्या असत्य है, तो इसकी जानकारी भी मिल जाती है। और नहीं, ये तो सत्य ही सत्य है जी। हमने तो प्रवचन सुनकर हर तरह का इसमें निचोड़ निकाल रहा है, ये सत्य ही सत्य है, इसमें झूठ तो कुछ है ही नहीं, सच्चाई है ये। और बराबर है ना। हाँ, अब देखो कोई भी ऋषि मुनि भी है ना, तो वो ध्यान तपस्या करता है तो वो बोलता है कि हाँ मुझे साक्षात्कार हो गया, हाँ मुझे दिव्य दर्शन हो गया, हाँ मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। तो वो कब कहता है, हाँ जी, माने उसको जब कुछ तो भी होता है, माने परमात्मा के द्वारा उसको कुछ मिल जाता है, हाँ जब या उसके आत्मा को वो महसूस हो जाता है, तभी वो बोलते हैं ना जी, भी बोलते हैं। ऐसा तो कोई ऋषि मुनि नहीं हुआ, या तपस्वी नहीं हुआ, या साधु सन्यासी नहीं हुआ, या संत नहीं हुआ कि वो कहता है कि नहीं मुझे बहुत सारा ज्ञान हो गया मेरा परमात्मा मुझे मिल गया। ऐसा थोड़ी कहता है कि हर संत के मुख में ये मिलता ही है कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, परमात्मा का मुझे अनुभूति हो गई। ये माने परमात्मा की ओर से, माने जो भी कुछ होता है, साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है, या जो भी उसको कोई वो नाम दे, लेकिन आखिरी में वही बोलता है ना कि उसके द्वारा हुआ, उसके द्वारा साक्षात्कार हुआ जी, परमात्मा का दर्शन हुआ, तभी वो खुद को सार्थक कहता है ना। हाँ जी, हाँ। तो फिर मुझे बताओ, फिर मैं भी क्या कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ ना, वही करते हैं। परमात्मा जब आपको आपका चुनाव करेगा, माने परमात्मा का आपको साक्षात्कार हो जाएगा, उसको थोड़ी देर के लिए साक्षात्कार समझो, हम अनुभूति कहते हैं कि जो अनुभूति का मतलब स्वयं को हो जाती है। और साक्षात्कार जी ये भी वो खुद वो जो जितने भी संत हो गए उनको हो गया ना,
जो भी ऋषि मुनि हो गए, योगी हो गए, साधु हो गए, सन्यासी बैरागी जो भी कुछ हो गए, वो उनकी बात भी यही होती है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तब जाके मुझे 12 बरस के बाद मुझे वो चमत्कार नमस्कार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। माने वो कब तक इंतजार करता है, जब तक उसको परमात्मा का द्वारा कुछ नहीं होता तब तक उसका वो लगे रहता है, बराबर कि नहीं? हाँ, इंतजार करता और मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि भाई आपको जो भी होना है परमात्मा के द्वारा होना चाहिए, मेरे द्वारा नहीं, या मेरे मंत्रों के द्वारा नहीं। तो मैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन ये लोगों अभी देखो, सभी लोग वैसे नहीं है, सभी गुरु लोग ऐसे नहीं है, कुछ उसमें है ही कि जैसे मेरे जैसी भी बातें करते होंगे। अभी वो क्या करते हैं वो तो लोग इतना तो ज्यादा नहीं बताते, लेकिन इतना ही बताते कि हाँ हमने गुरु किए, उन्होंने कोई मंत्र तंत्र दे दिए, कोई साधना दे दिए, कोई ध्यान दे दिए और हम कर रहे हैं, और वो हमें कहता है कि ये बरस जाने दो, अगले बरस हो जाएगा, अगले बरस हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा करते करते हमारे 15-20 बरस कभी निकल जाते हैं, उसका पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता, सही कह रहे हैं। लेकिन देखो, अगर कोई सत्य की बातें अगर सचमुच में उनके मंत्र में कोई पावर होती ना, तो ये घटना तो पहले घटनी चाहिए ना, पहले करनी चाहिए, सही कह रहे हैं। लेकिन जितने ही लोग मुझे जुड़े हैं, तो वो जो जहाँ कहीं भी जुड़े थे, बहुत सारे गुरु लोगों के यहाँ जुड़े थे, तो संस्था से जुड़े थे, बहुत बड़े वो ज्ञानी भी बन गए, बहुत सारे उन्होंने ग्रंथों का भी अभ्यास किया, सब कुछ किया, लेकिन जो होना था वो हुआ नहीं। इसका मतलब उन्होंने जो जो किया, माने उनके गुरु ने जो जो कोई मंत्र तंत्र दिया या कोई ज्ञान बटोरा, तो ज्ञान से तो ये ज्ञानी बन गए, पंडित बन गए, तार्किक बन गए, माने गुरु ने उतना काम कर दिया कि बहुत सारा ज्ञान दे दिया। लेकिन असल में वाली वो बात नहीं कही ना कि भाई तुझे जो भी होना है, नमस्कार, चमत्कार, साक्षात्कार, तो वो परमात्मा के द्वारा ही होगा, ना कि मेरे मंत्रों द्वारा होगा, बराबर कि नहीं? तो गुरु लोगों ने ये ऐसा स्पष्ट करना चाहिए। तो देखो, उनको ही अगर साक्षात्कार नहीं हुआ परमात्मा का, उनको ही कुछ टस का मस नहीं हुआ, तो वो अपने शिष्यों को कैसे कहेंगे? ये भी बात है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब उनको ही नहीं है, शिष्यों को क्या होगा? हाँ, इसलिए ये बहुत सहज तरीका है ना कोई मंत्र तंत्र दे देने का। भाई जपते रहो, रटते रहो, श्वासों में करो, इसमें करो, उसमें करो, ध्यान करो, कोई साधना करो, सेवा करो, ये करो, ये मत करो, ये खाओ, वो मत खाओ, ये छोड़ो, ये पकड़ो। यही है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, यही है। इसी में ही लोगों को फंसाया गया, बराबर। लेकिन असल बात, सत्य की बात किसने नहीं की? सत्य की बात यही है ना, भाई मैंने तो तुझे जो देना है मुझे, मैंने तुझे दे दिया है, अभी तेरा तकदीर, तेरा भाग्य, अगर जिस दिन परमात्मा का साक्षात्कार तुझे हो जाएगा, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, वो भी परमात्मा के द्वारा जी, तो तभी तेरा सब कुछ सार्थक जीवन हो गया। और ऐसा समझना कि तुझे मोक्ष मिलना तभी संभव है, तब तक नहीं। ये कोई नहीं कहता, उल्टा ये गुरु लोग खुद सामने बैठ जाते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो फिर परमात्मा की खोज बंद हो जाती है ना जी। हाँ, जब सामने बैठ गए तो फिर खोज बंद होगी जी। ये तो हाँ, बराबर की ना। जो असल परमात्मा बाजू रख देते हैं, क्योंकि उनको जैसे गुरु परंपरा से ज्ञान चलता आया है, या उनको बताया है कि हमारे जो गुरु हो गए ना पहले 200-300 साल पहले, वही परमात्मा थे, वो वहां बैठे हैं, तो माने सब खोज बंद हो गई ना जी। माने सबने हड़मास के ही परमात्मा दिखाए, किसी ने मूर्ति को दिखाए, किसी ने जो महापुरुष हो गए, किसी ने राम बताए, किसी ने कृष्ण बताए, किसी ने देवी बता दिए, किसी ने हनुमान बता दिए, किसी ने विष्णु बता दिए। तो लेकिन असल में ठीक है, वो दिखाया भी, वो तो देखने लायक है ही, आंखों से दिखने वाले है,
हाँ तो ये बात, और ऐसी भी बात होती है कोई ज्यादा मंत्र रटने से वो मंत्र उसका इको तैयार हो जाता है कुछ देर बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ बरस बाद। जब कोई भी मंत्र हमने ऐसा रट लिया ना, जैसे मैं राम राम रट लिया है, कृष्ण कृष्ण रट लिया, जी या कोई मंत्र के स्वरूप में कुछ भी मंत्र बना के जो हमें गुरु लोग देते हैं, वो अगर हमने लाखों लाखों बार रट लिए ना, हाँ जी उसका जाप किया, श्वासों में किया, मन के मन में किया, परापच्छन्ति मध्यमा वैखरी, ऐसे चारों इसमें किया, तो बाद में कभी ना कभी 2-4 बरस के बाद वही मंत्र रिवर्स में आ जाता है। रिवर्स में माने वही हमें सुनाई देने लगता है। आप सुनाई देने लगता है। लोग सही है, बोलते सही हैं कि अरे आपके गुरुजी क्या बताते हैं, वो ध्वनि आती है, नुआते हैं। देखो मैंने तो, मेरे गुरुजी ने मेरे को राम दिए तो मेरे अंदर राम प्रकट हो गए। है। जी तो ये गलत बात है ना, ये तो साइंस है ना। कोई भी हमने देखो कोई भी कोई छोटा बच्चा होता है ना, खिलौना चाहिए उसको, अगर हमने नहीं लाके दिया, लेकिन खिलौना खिलौना कर करके वो अगर ऐसे ही सो गया तो उसको खिलौनों का ही सपना दिखने पड़ता है कि नहीं? हाँ दिखाई पड़ता है। अब हम दिन भर जो भी चीजों को सोचते रहेंगे वही रात को वही सपने में सपने दिखाई में आ जाएगा। वैसे ही वो है लोग वैसे ही वो। बोलते हैं कि गुरुजी आप क्या बोल रहे हैं, हमारा गुरुजी तो परमात्मा है। कैसे? मुझे दिखता है, सपने में मेरे आता है, मुझसे बातचीत करता है जी मुझे यहाँ वहाँ लेके जाता है। भाई ये तेरे मन में था जी कि अभी देखते तेरे जो गुरुजी है ऊपर सिंहासन पे बैठा है और हजारों लोग बैठे हैं। तेरी एक इच्छा हो जाती ना यार, गुरु अगर मैं या गुरु के पास गए तो गुरु ने मुझे उनके पास बैठाना चाहिए, मुझे अच्छी अच्छी बात करनी चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं होता। लेकिन तू मन में वो तेरी ख्वाहिश अधूरी रह जाती ना, वो तेरी सपने में पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती है। हाँ, या तू ज्यादा श्रद्धा रखेगा तो गुरु तुझे सपने में क्या दिन में भी दिखाई देने लगेगा। जैसा मंत्र हो रहा है, मंत्र का इको तैयार हो रहा है, प्रतिध्वनि तैयार हो रही है, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये मंत्र तो गुरु ने दिया, ये मंत्र का तो कोई अक्षर है, कोई उच्चार है, वो हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जिसका हम ध्यान कर सकते हैं, उसका कोई अर्थ है। माने वो आकर वाली बात है, माने किसी भाषा में है वो मंत्र, भाषा में वो तो माने सही चीज प्रकृति वाली आ गई ना जी। माने हाँ, कोई न किसी ने तो भी तैयार किया है ना उसको कभी ना कभी। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो जिसका भी निर्मित होती है उसका नाश संभव है ना, होना ही होना है। हो नहीं ऐसी कोई चीज प्रकृति में शाश्वत नहीं है। जी तो फिर मंत्र कैसे शाश्वत रहेगा, गुरु कैसे शाश्वत रहेगा? और ये जो हमें सार शब्द मिलता है जी। या जब कभी मिल जाता है जी तो आपको क्या मालूम सार शब्द कैसा होता है? कुछ मालूम नहीं ना, नहीं नहीं लेकिन जब हो जाता है। हो फिर आप ही बोलते हैं कि अरे ये तो मेरे साथ घट गया, या उसकी जब शुरुआत भी होने लगती ना थोड़ी थोड़ी, फिर लोग बोलते हैं हाँ होने लगा। फिर मैं कहता हूँ हाँ होने दो। फिर आगे आगे देखो क्या क्या होता है। देखो जो भी हो रहा है वो तो आपके साथ हो रहा है, उसके साक्षी भी गवाही भी आप हो ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो मेरा कोई संबंध नहीं है। तो उसका जो फायदा भी होता है, तो जैसा हमारा जीवन पहले वाला, जब हमें वो नहीं मिला था, उसका पहले वाला जीवन और अभी वाला जीवन बहुत फर्क हो गया ना। हाँ जी हाँ बिल्कुल बदलाव आएगा जी, बिल्कुल बदलाव आएगा उसमें। बदलाव आना ही आना है, हाँ, क्योंकि वो हम सर्वोच्च शक्ति को जुड़ने जा रहे हैं ना। हाँ जी देखो जो छोटा बच्चा होता है ना, उसने बहुत सारे इम्तिहान दिए होते हैं, हाँ, लेकिन जब वो IAS वाली परीक्षा देने जाता है, वो तो हाँ, कितनी बड़ी परीक्षा होती है, बहुत सर्वोच्च बड़ी। परीक्षा होती है ना। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो और वो बन जाता है, हाँ जी तो IAS बन गया माने कलेक्टर बन जाएगा, तो कितनी बड़ी पदवी मिल गई ना उसको, बहुत बढ़िया। सर्वोच्च पदवी मिल गई। तो हुआ ना फायदा उसका, माने उसने उसका ध्येय, उसका लक्ष्य वहां रखा कि नहीं मुझे IAS बनना ही बनना है। अगर बन उसका गया। लक्ष्य था तो बन गया। लक्ष्य जितना ऊंचा बड़ा, वैसा परमात्मा का हमारा लक्ष्य है हाँ जी कि मुझे परमात्मा पाना ही पाना है।
तो ये बात तो परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, परमात्मा को तो समझता है कि नहीं ये मुझे पाना चाह रहा है, बिल्कुल लेकिन समझे। अभी इसका उतना कर्म नहीं है, इतना इसका धर्म नहीं है, या इसके नसीब में उतना नहीं है। तो क्यों कैसा वो तय करता है? तो जो हमने कोई कर्म किए, किसी का लेना देना बाकी है, बैलेंस है, हाँ या वो तो पूरा होगा पहले जी। या कोई संशय है, तो परमात्मा भी समझता है ना कि इसके अंदर अब बहुत सारे संशय है, परमात्मा के बारे में ही संशय है, तो चलने दो, थोड़ा चलने दो। हाँ फिर चलने दो, पक्का होने दो उसको। परमात्मा भी वो संशय दूर करने के लिए मदद करता है। अभी हाँ जी, हाँ जरूर। किसी के द्वारा, कोई पुस्तक के द्वारा, धर्म ग्रंथ के द्वारा, जैसे मैं प्रवचन करता हूँ मेरे द्वारा, ऐसे अनेकों द्वारा उसका जो कुछ संशय होता है ना, वो निवारण करने के लिए मदद करता है। यहाँ लोगों की धारणा ये होती है कि अगर परमात्मा को इतना समझ रहा है तो वो तत्काल क्यों नहीं आता? अगर ऐसा होता तो फिर आपको मनुष्य बनाए क्यों, आपको बुद्धि दी क्यों, आपके लिए प्रकृति बनाई क्यों, फिर आपके लिए कर्म बना ही क्यों? नहीं तत्काल तो होना ही नहीं है जी। ऐसा नहीं पहले ना, तो कर्म, अपने बुरे कर्म कटेंगे, उसके बाद में ही होगा जो भी होगा। बराबर कि नहीं? हम तो नौकरी को भी लगते हैं तो कितना देखा जाता है, हमारा अगला पिछला हमारा मार्क देखा जाता है, हमारा एक्सपीरियंस देखा जाता है, तभी जाके हमारी तरक्की होती है ना। तरक्की होती है। तो परमात्मा के बारे में अगर हमने कह दी कि वो तो परमात्मा है, हम तो उसके बच्चे, ये किसने बताया तू तेरा बाप परमात्मा है? ये तो अभी अभी तुझे मालूम हो गया ना, और अभी अभी तूने मन में लाया कि परमात्मा मेरा बाप है, दौड़ के आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो देखो, जब परमात्मा ही हमें मालूम है तब तो पहले से हम ये प्रकृति में है कि नहीं? जी। तो प्रकृति में है तो बहुत सारे व्यवहार भी हमसे हुए कि नहीं, बहुत सारे कर्म ये प्रकृति में ही हुए कि नहीं? क्या पता कितने जन्मों से भटक रहे हैं, क्या क्या कर्म हो रहे हैं वो, अच्छे भी बुरे भी। तो माने इसके हमारे हजारों लाखों जन्म प्रकृति में गुजरे हैं, बराबर? तो हमने क्या क्या कांड किए हैं, अच्छे किए बुरे किए, वो तो उसको ही पता है। तो उसका तो लेना देना तो जाना चाहिए ना। हाँ उसका तो हिसाब देना पड़ेगा जी। हाँ, लेकिन जब आदमी के हम बोलते हैं ना, फिर ये अगर ऐसा हिसाब किताब किए तो फिर हमें तो ये, हम तो बहुत बड़े पापी है, तो हमें कैसा परमात्मा मिलेगा? इस जन्म में नहीं, हमारा हजारों जन्म भी आगे नहीं मिलेगा। तो ये तय तू क्यों कर रहा है? तुझे क्या मालूम तूने पीछे क्या किया है? क्या किया है इसको तो परमात्मा ही करेगा। ये जन्म में तू तय नहीं कर सकता ना। नहीं कर सकते। ये जन्म से तू अगर रिजल्ट निकालेगा, नहीं मैं अगर ये जन्म में बहुत बड़ा पापी हूँ तो पिछले में मैं पापी रहूंगा, ऐसा नहीं है। वो आपको लग रहा है, तो उसका हिसाब किताब परमात्मा के पास है ना, जो परमात्मा की प्रणाली है उसके पास है ना, तो वो देखेगा ना, तो वो करेगा। अभी देखो, अगर तूने हट पकड़ा ना कि बस ये मुझे मोक्ष चाहिए, माने मुझे परमात्मा चाहिए, तो तेरा हट जो है वो परमात्मा पूरा करेगा ही करेगा जी। लेकिन वो उसकी मर्जी से, हाँ उसी की मर्जी से होगा जी। अभी तेरी मर्जी नहीं चलेगी। प्रकृति में ठीक है, प्रकृति में तू लाखों बरस से रह रहा है जी, हजारों लाखों तूने जन्म लिए है, तो प्रकृति में भी तुझे कुछ अगर पाना है तो कुछ तो भी करना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ता है जी। घर बैठे तुझे सब कुछ आ जाता है, ऐसा नहीं होता ना। नहीं दिन भर मेहनत करेगा जब भी तो कुछ पल्ले पड़ेगा जी। हाँ, तो वैसा ही परमात्मा का है। तो ठीक है, अभी यहाँ प्रकृति में हम रह रहे, तो प्रकृति हम 24 घंटा देख रहे हैं, उसमें सो रहे, उसमें जाग रहे, उसमें कर्म कर रहे, धर्म कर रहे, ये तो हमें सब मालूम है। लेकिन यहाँ अभी थोड़ा सा गणित अलग है। अभी यहाँ तुझे छोड़ने माने तुझे उठाने वाला परमात्मा आने वाला है जी, बराबर? प्रकृति तो तुझे छोड़ेगी नहीं, तो प्रकृति का जो लेना देना है वो तो तुझे वसूल करेगी ही करेगी। बराबर? तो ये, और परमात्मा ऐसा कभी नहीं कहेगा ना, ए प्रकृति अभी मैं आ रहा हूँ, मेरा बच्चों का सब कुछ माफ कर दे, कर्म धर्म सब नील कर दे, ऐसा वो तो न्यायकारी है ना। वो प्रकृति के साथ अन्याय क्यों करेगा?
क्यों करेगा सही। या हमने जो भी कोई कर्म किए किसी के लिए लेने देने हैं, तो परमात्मा उसके थोड़ा ऐसा करेगा कि उनकी बुद्धि तो फिरा देगा वो कि तो अरे हिसाब मेरे देना ही है। बच्चों से कुछ मांगा मत, ऐसा परमात्मा फिर वो तो उनके साथ भी बेइंसाफी कर लिए ना। भाई तेरा परमात्मा ऐसा कैसे, तूने ऐसा कैसा क्या ला लिया, वो मुझे बोल रहा है कि अभी इसको छोड़ दो, जान दो। आया नहीं नहीं तो नहीं, वो तो हिसाब देना पड़ेगा जी। हाँ, तो परमात्मा ही उल्टा कह रहा है कि भाई तू दे रहे, अभी मैं हूं ना, हाँ तुझे मरते दम तक तो मैं अभी तुझे छोड़ने वाला नहीं। तूने मेरा नाम लिया ना, तुझे मोक्ष चाहिए ना, तुझे मेरे धाम आना है ना, मेरे पास आना है ना, तो अभी तू मेरे, मैं जो कहता हूँ, जैसा तुझे बुद्धि दे रहा हूँ, जैसा तेरा मन कर रहा है वैसा तू करते चल, मैं तेरे साथ में हूँ, ऐसा तू विश्वास में रख और कर्म कर, और जो भी लेना देना है वो सब कुछ चुकता कर। बस मेरी गारंटी, तुझे मरते दम तक कम से कम जब तक तेरी जिंदगानी है, तो मरने से पहले मैं तुझे ऐसे के ऐसे उठा लूंगा, तू चिंता मत कर। बराबर, जी, ये गारंटी तो परमात्मा ही भी देता है ना। परमात्मा ही देगा। हम उसमें संशय में नहीं रहना। जब हमने अभी हमें समझ में आ गया ना कि ये मोक्ष ऐसी रीति से मिलता है। नहीं, समझ में तो अच्छी तरह आ गया जी, ये सब कुछ आ गया, प्रवचन सुन सुन कर जी पूरा समझ में आ गया। हाँ, तो होने दो ना, तो पक्का होने दो। जितने हम सुनते जाएंगे तो सुन सुन के ही हमारे जो लाखों करोड़ों जन्म का जो कचरा है, संशय का कचरा है ना, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, देवी देवता के बारे में, हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में, प्रकृति के बारे में, ये सब कुछ कचरा जो भरा है, माने गलत ज्ञान, अज्ञान धीरे 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 जाता है। लेकिन हमें इतना भी विश्वास आना चाहिए कि एक ना एक दिन मुझे मोक्ष मिलना ही मिलना है, और मरते दम तक तो परमात्मा बराबर उठा लेगा। तो और क्या चाहिए, इसलिए परमात्मा दयालु है ना, दयालु है। लेकिन अगर हम मन में लाएंगे यार सचमुच में परमात्मा उठे, देखो फिर मोक्ष देने का तो अधिकार उसका है, वो उसी का ही है। उठाना भी वही है। हमें प्रकृति के दलदल से, दुख के दलदल से निकालने वाला तो परमात्मा है। परमात्मा ही है जी। अगर परमात्मा से अगर हम अविश्वास करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर भी तो अविश्वास कर लो, फिर भी तो वही जाना है जी। ऐसा कहते हैं ना कि थानेदार ही मेरा पति है, तो पति ने मुझे मारा तो मैं तकरार कहाँ करूं? फिर भी वो वही जाना है। जिस थाने में जाऊंगा तो उस थाने का इंस्पेक्टर या था, वो तो मेरा पति है। पति है तो ऐसा ही है, तो मोक्ष देने वाला अगर परमात्मा ही है, तो परमात्मा के विरुद्ध हम कैसे जा सकते हैं? तो परमात्मा है ना दयालु। परमात्मा कहता है ना कि मेरा एक गुण दयालु भी है, जैसा न्यायकारी है ना। न्यायकारी माने कि जिसका जो लेना देना भाई तू चुकता कर, डर मत, चिंता मत कर, मैं तेरे पीछे हूं। बस इतना भी तुझे धाड़स आ गया, इतना भी तुझे समझ में आ गया कि हाँ कि है मेरे पीठ पीछे कोई तो भी है, ये भी सारा बहुत बड़ा सारा है जी। हाँ, तो ये भी बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। उसे से तू करना, तू आगे वाला चिंता मत कर, वो बराबर तुझे लेके जाए। अभी वो सब कुछ तुझे बताएगा क्या? तो कुछ तो भी देखो, कुछ तो भी प्रणाली होती है ना जी। बिल्कुल होती है। जैसा हमारा प्रमोशन भी होता है, तो कंपनी या हम काम करते हैं तो वो थोड़ी बताती है कि तुम्हें हम इतने परमिशन देने वाले, नहीं देने वाले। तो वो सब काम का हिसाब किताब देख के ही देते हैं ना, कितना परमिशन देना है, नहीं देना है। तो ऐसा है। लेकिन गारंटी इतनी कि हमने अगर परमात्मा हमें पाना है, अभी ये हमारा जन्म हुआ है, अभी ये व्यर्थ नहीं जाने देना है। अभी हमें परमात्मा भी समझ में आ गया है। रही बात परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है या परमात्मा से कोई हमें वो नहीं मिल रहा है, लेकिन परमात्मा सब कुछ बातें समझ रहा है और वो गारंटी दे रहा है, ऐसा समझो कि मरते दम तक वो बराबर हमें लेके जाएगा उसके धाम में। तो ये भी बात है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हम कोई मंत्रों से हमें
परमात्मा मिलने वाला नहीं है, या कोई साधना से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मिलना है इससे। जिनके पास ये मालूमात ही नहीं है कि परमात्मा कैसा मिलता है, मोक्ष कैसा मिलता है, तो वो फिर बाकी बातों में उलझा देते हैं, टाइम पास करवा देते हैं। तो मिलेगा, उसकी मर्जी है, मिलेगा जब भी मिलेगा। हाँ, और हाँ वो परमात्मा ही मोक्ष का मालिक है। मोक्ष देना नहीं देना तो वो तो उसके हाथों में है। जिसका जिसका जो जो अधिकार होता है ना, काम की व्याप्ति हम जो कहते हैं, किसको क्या काम सौंपा है, उसकी हद है, उसकी सीमा है, वैसी परमात्मा का मोक्ष देना ये काम है, उसके उसके हद हाथों में है, उसके हद में है, तो वही करेगा ना। दूसरा, अगर हरमास का कोई गुरु बोलेगा कि मैं तुझे मोक्ष दूंगा, तो ये झूठी बात है ना भाई। तू नाशवान है और तूने कितने को मोक्ष दिलाया है। झूठ मूठ की बात करने में तो वो तो कुछ भी बोल देता है। हाँ जी, हाँ कुछ भी बोल दो झूठ मूठ में। तो हम तो वेदों के दाखले हमारे पास है ना। मैंने तो कहा ना कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, साधु संत लोग हो गए, तो उन्होंने क्या कहा, आखिरी में मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। माने वो परमात्मा ने उनको जब दर्शन दिया, दर्शन का यहाँ से ऐसा अर्थ मत पकड़ो कि जैसा आंखों से दिखता है। इसको भी जिसको भी सारे शब्द प्राप्त होता है ना, वो भी एक दर्शन ही है। लेकिन दर्शन माने कोई आंखों से ही होता है ऐसा नहीं, दर्शन अनुभव से भी हो सकता है। जी। हाँ, तो ये जो लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हो गई, वो उसको भी दर्शन कहा जाता है। दर्शन माने ज्ञान, तो वो ज्ञान हो जाता है। ज्ञान माने ये प्रकृति वाला ज्ञान नहीं, ये धर्म ग्रंथ वाला ज्ञान नहीं, तो उसको भी एक ज्ञान। वेद क्या है, वेद को भी ज्ञान ही कहते हैं। तो परमात्मा की क्या है, वो तो परम ज्ञान है। तो माने उसकी अनुभूति होती है ना हमें। हाँ जी। अगर परमात्मा का दर्शन हो जाता आंखों से, ये चमड़ी के आंखों से दर्शन हो जाता, तो वो परमात्मा हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं। और जो भी हम चमड़ी के आंखों से जो भी देख रहे हैं, तो वो सब कुछ सत्य थोड़ी होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो सब सत्य नहीं है। तो आंखों से तो लगता है ये सत्य है, लेकिन वो तो धोखा भी हो सकता है। जादूगर हमें जादू का प्रयोग दिखाता है, तो उस टाइम हमें सब कुछ सत्य ही लगता है ना जी। इसलिए तो हम टिकट निकाल के जाते हैं। अरे कितना बड़ा जादूगर है, अरे क्या क्या करता हुए दिखाए। अब तो वो तो कलाकारी होती है, कलाकारी होती है, हमें मालूम है। लेकिन उसकी कलाकारी हमारी समझ में नहीं आती ना। नहीं, माने वो हमारे आंखों के साथ धोखा करके बराबर जो उसका काम है वो करता है ना। हाँ जी, फिर उसको टालियां मिलती है। तो परमात्मा का अगर कोई बोलेगा दर्शन मुझे भी होना चाहिए, तो ये आंख को धोखा ही मिलेगा। आंखों से दर्शन थोड़े ही होने हैं, ये आंखों से तो होने ही नहीं दर्शन। हाँ, ये लोग बोलते हैं ना कि मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ, माने उनका जो गुरु है ना, उनका दर्शन हो गया। अब वो हरबास का है, वो दर्शन क्या काम का? हाँ, वो भी तेरे जैसा जन्म लिया है, तेरे जैसा वो मरने वाला है, उसका दर्शन करके तुझे क्या मोक्ष थोड़ी मिलने वाला है क्या? वो तो बोलेगा, वो तो कुछ भी बोलेगा, वो तो बोलेगा मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्मांड चला रहा हूँ, मैं यहाँ वहां जाता हूँ, मैं मंगल पे जाता हूँ, मैं शनि पे जाता हूँ, मैं स्वर्ग जाता हूँ, मैं पितृलोक जाता हूँ। वो तो कहने में कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोल। उसकी क्या परीक्षा होने वाली है? हाँ, उसकी कौन सा परीक्षा हो रही है जी? कुछ ही बोल दो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल। और लोगों को ऐसा है ना, दुनिया में जो गुरु ज्यादा से ज्यादा बंडल मारता है ना जी, उसके ऊपर लोग ज्यादा भरोसा रखते हैं, ज्यादा भरोसा करते हैं। बस उसने कहने की देरी कि मैं परमात्मा हूँ लगे, बस लोग भीड़ उसके पीछे जाती। लेकिन ये कभी नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोग अज्ञानी ना, लोगों को मालूम है नहीं कि परमात्मा क्या होता है। इसी का फायदा तो ये गुरु वो उठाते हैं, सही कह रहे हैं। तो ऐसा ही चल रहा है, ऐसे ही लोग बढ़ रहे हैं। और फिर वो गुरु मर जाता है और शिष्य भी मर जाता है। क्या मोक्षण क्या नहीं, कुछ परीक्षा ही नहीं हुई ना। लेकिन कौन देखने जा रहा है, कौन बताना आ रहा है जी? लेकिन सार शब्दियों को अगर मिला भी नहीं है, समझो जिनको अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन आपका विश्वास इतना पक्का बैठ रहा है,
और आप इसलिए मैं धर्म ग्रंथ भी भेजता हूँ, देता हूँ, वेद भी देता हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ सब कुछ उसमें निकल रहा है ना जी। और मैं जो भी बातें कर, चलो धर्म ग्रंथ में नहीं, लेकिन जो अनदेखी बातें होती है वो भी बातें मैं बोलता हूँ आपको, और वो भी तार्किक बोलता हूँ। कुछ भी बोल देना, बोलते रहना ऐसा थोड़ी है। मैं तो उल्टा बोलता हूँ, भाई देखो परमात्मा ने तुम्हारा चुनाव करना चाहिए, बराबर, तो वही तभी बात बनेगी। हाँ जी हाँ। और वो कोई मेरे हाथों में नहीं है। हाँ तो हाँ, मेरे हाथों में क्या है, तुझे ज्ञान देते रहना प्रवचन पे प्रवचन देते रहना, जो सत्य धर्म ग्रंथ है वो देते रहना, सत्य वाली जानकारी तेरे को देते रहना। तो देख भाई, सत्य जानकारी अगर दे दिया किसी विद्यार्थी को, अगर टीचर अच्छा मिल गया, गुरुजन अच्छा मिल गया, उससे अच्छी पढ़ाई कर ली तो वो परीक्षा बराबर देता है, परीक्षा पास भी हो जाता है, पास भी हो ही जाएगा जी। तो वैसा मेरा काम है, मैं दे रहा हूँ बराबर। मुझे मालूम है कि बराबर ये काम होने वाला है, ये धर्म ग्रंथ इनको देना ही देना है, ये वीडियो इनको देना ही देना है, ये जो मेरे प्रवचन इनको देने ही देने हैं। तो आप सुनते रहेंगे तो सत्य ज्ञान हो है, इसीलिए वो घटना घट रही है ना। और चलो आपके साथ नहीं घटी, बाकी तो हजार लोगों के साथ घट गई है, घट रही है तो जी। रोजाना हम देखते हैं, जिसको घटी है वो बताते हैं, अपने अनुभव बताते हैं जी, बताता भी है बराबर की नहीं। जैसा होता है भाई, देखो होता है, देखो अभी आप नहीं कहे, आप कहे कि अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, मैं जो भी मार्ग आपने दिया है बताया, वैसे उस मार्ग से मैं मार्गक्रमण कर रहा हूँ, पंथ पे चल रहा हूँ, बराबर। ऐसे वो लोग भी ऐसे ही चल रहे थे, सबको तो एक दिन में मेरा प्रवचन सुन लिया और हो गया, ऐसा तो किसी का नहीं हुआ ना जी। उनको भी थोड़ा टाइम लग गया, टाइम तो सभी को लगा जी। हाँ, तो लेकिन उनका विश्वास पक्का था ना कि नहीं, मिलेगा 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 मिलेगा, तो एक दिन मिल ही गया जी। तो ऐसा है कि परमात्मा भी ऊपर से उनको विश्वास देता होगा कि नहीं, तूने सही राह चुनी है, तुझे सही प्रवचन मिल रहे हैं, सही मालूमात मिल रही है, लेकिन नहीं, ये तो हमें पूरा भरोसा है, एक दिन जरूर होगा, क्योंकि हम भी हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा के बहुत से सत्संगी भाई जो अनुभव बताते हैं, उनको जब उनको हुआ तो हमें भी होगा एक न एक दिन। होता ही है, क्यों नहीं होगा, क्यों? उनका वो नजदीकी परमात्मा है और आपका दूरी वाला परमात्मा, ऐसा थोड़ी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो आपके देखो, परमात्मा को तो आप जो भी कर रहे हो सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ, उसको तो कन कन की खबर है, तो आपके मन में क्या है उसकी खबर है, लेकिन वो आपको अभी उसका जो कुछ साक्षात्कार है वो नहीं दे रहा है। इसका मतलब आपका जो कुछ लेना देना है वो आपसे करवा रहा है। ऐसा समझो कि जब तक आपको नहीं मिल रहा है या मिलने का जो समय आएगा तब आएगा, लेकिन तब तक आपको शुद्ध पवित्र निर्मल बना रहा है ना जी। और फिर जब मिल जाते तो अब देखो, फिर आपको तो पहले से ज्ञान भी मालूम था कि वो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा मिल जाता है, फिर आप बोलते हैं, माने देखो विश्वास के लिए आपको ज्ञान की भी जरूरत है ना जी, क्योंकि समझो आपको कुछ ज्ञान भी नहीं है और डायरेक्ट कुछ भी हो गया तो आपका विश्वास नहीं होगा ना उसके ऊपर। माने इतनी बड़ी चीज मिल गई है आपको, उसका आपको कोई उसका वैल्यू नहीं रहेगा, वैल्यू नहीं रहेगा। तो कम से कम अभी तो उसमें मेहनत करेंगे जब तो वैल्यू का पता चलेगा कि इसमें मैंने इतनी मेहनत करी है। हाँ, मन भी आपका करेगा। नहीं, मैंने बहुत सारे प्रवचन भी सुने और लास्ट तक मैंने भरोसा रखा, विश्वास रखा कि सबको मिला तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, और मिल गया, घटना घट गई। वो तो घटना तो एक पल की होती है ना। हाँ जी, मैं यही कहता हूँ ना, हमने मकान बनाया, मकान बनाने को 1 बरस लग गए, लेकिन मकान के अंदर पाँव रखने की देरी 1 मिनट में पैर अंदर रखा जी, 1 सेकंड में ही। तो ये वो एक पल की घटना होती। तो ऐसा ही है, तो हमें इतना ही समझ लेना है कि परमात्मा हमें शुद्ध बना रहा है, पवित्र बना रहा है, उसके हिसाब से वो बना रहा है जी, हमारे हिसाब से नहीं। नहीं तो बोलेंगे कि मैं पवित्र कैसा बनूं, मैं ऐसा कैसा बनूं, मेरा मन कैसा रखना चाहिए, मेरे बुद्धि में क्या आना चाहिए, मैंने क्या पढ़ना चाहिए, मैंने क्या देखना चाहिए, मैंने क्या मेरे ऊपर बंधने लगाने चाहिए, तो ये बातें नहीं होती परमात्मा के लिए। नहीं, देखो आपका भाग्य हो गया था इसलिए आपको मनुष्य जन्म मिला है। ये आप
उसको नकारो मत। माने जब आपको मनुष्य जन्म मिला है ना, तभी आपको कम से कम 50% तो समझना चाहिए। माने 50% आपका, 50% काम आपका वही हो गया है। माने मोक्ष का काम 50% हो गया है, क्योंकि मोक्ष के लिए तो मनुष्य जन्म ही चाहिए ना। हाँ जी, हाँ, और किसी उसमें जूनी में तो मोक्ष है ही नहीं जी। तो आपके नसीब में है, इसीलिए तो आपको मनुष्य बनाया है ना, कम से कम। जी। तो आपका आधा काम हो गया है, और अभी और आधे इस रास्ते से अभी पूरा रास्ते तक आपका वाट चालू हो गई है, मार्ग क्रमाना चालू हो गई है। अभी लोग भी बाकी लोग भी मनुष्य जन्म है, उनको भी मोक्ष मिलने वाला है, लेकिन उनकी वाट मार्ग क्रमाना वहां नहीं ना। जी। माने वो कभी सोचते ही नहीं कि मैं मनुष्य किस लिए बना हूं। हाँ, दो को तो यही नहीं पता, बस खा रहे पी रहे अपना मस्त रह रहे हैं जी। तो परमात्मा को दोष देने में क्या ये है? परमात्मा तो यही बोलेगा, भाई तुझे मनुष्य बनाया था, तेरा आधा काम तो मैंने पूरा किया था, क्योंकि मनुष्य ही ऐसी योनि है कि उसमें ही मोक्ष मिल जाता है। जी। अभी तुझे तो मैंने मोक्ष बनाया, तूने तो मुझे मोक्ष का कभी विचार भी नहीं किया, परमात्मा का कभी विचार भी नहीं किया। कभी कोशिश ही नहीं करी तो मोक्ष कहाँ से मिलता। तू तो ये संसार में ही फंसा रहा, हर मास के गुरु को ही परमात्मा मानने लगा, जो पत्थर की मूर्ति है उसमें ही परमात्मा को ढूंढने लगा, कोई मंत्र तंत्र, कोई ध्यान साधना, कोई तू ये करने लगा, परमात्मा मानने लगा, तो मेरा क्या दोष? सही। तो ये होता है। तो बात बराबर है, सब कुछ बराबर चल रहा है, आप कोई चिंता मत करो, हो जाएगा। मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ से, देखो अभी कितनी बात हो गई, आपको मनुष्य जन्म मिल गया, आपका आधा मोक्ष तो वहाँ फिक्स हो गया बराबर, और रहे अभी आधी जिंदगी रह गई है, तो उसके लिए भी प्रवचन मिल रहे हैं, वीडियो मिल रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है। 60 साल की उम्र होगी गुरु जी, अब तो बस तेरे चरणों में पड़े हैं, जब दया करो अपना, हमारा भी कुछ सुधार हो जाएगा। और बात भी हो गई है मेरे से, हाँ जी, तो आशीर्वाद तो मिलना है। तो चलो मैं भी मनुष्य हूँ, लेकिन कोई तो भी क्या बोलते, कोई तो भी अधिकार से तो मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ ना, जो परमात्मा ने मुझे काम दिया है कि हाँ कम से कम मैं तो आपको वो गारंटी तो दे रहा हूँ ना कि आपकी जो मार्ग क्रमाना है वो बराबर चल रही है। आप बराबर कुछ दिन के बाद मुझे वापस फोन करेंगे, अरे हो गया, जो होना था वो हो गया, बस। वो उसी दिन का इंतजार है गुरु जी। हो जाएगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए गुरु जी, हाँ बोलो। गुरु जी, एक तो मेरा यही नंबर व्हाट्सएप पे कर लो जी। ने है ही, हाँ, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है ही, आपका रजिस्टर है, आपका आजीवन सदस्य भी आप बन चुके हो, जी। और कोई चिंता की बात नहीं है। और ये गुरु जी, ये गुरु मंत्र भी तो दे रहे आप, सभी को दे रहे, तो हमको भी तो दे रहे। ऐसा है, ये गुरु मंत्र दिया है तो मैंने इसीलिए दिया है कि ये प्रकृति में आप रहते हो ना, थोड़ा सा मन मस्तिष्क आपका काम नहीं करता ना, परमात्मा के प्रति जाना चाहिए, तो वो लगाने के लिए दिया है। जब मन भटके तो थोड़ा बहुत उसको मतलब थोड़ा परमात्मा की याद आ जाए। अभी कैसा है, और वो जो घटना घटनी हो तो परमात्मा की ओर से घटनी, लेकिन हमारी तरफ से भी कुछ तो भी चाहिए, तो इसलिए वो दिया है। गुरु मंत्र आया नहीं गुरु जी अभी मेरे पास, वो तो नहीं आया तो ठीक है, मैं भेज देता हूँ, आपने मांग नहीं की। देखो जो भी मैं संदेशा भेजता है, हमारी टीम भेजती है, उसमें लिखा होता है अगर आपको चाहिए तो, अगर आपकी मांग है तो ये हम देते हैं, नहीं तो ऐसा कि नहीं मैं तो रजिस्टर भी हूँ, मैं तो आजीवन सदस्य भी हूँ, और गुरु जी ने तो मुझे भेजा भी नहीं। लेकिन मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को डर लगता है फोन करते भी, और ये मेरे को मैसेज वगैरह करना ये तो कुछ आता ही नहीं मेरे को। मैंने तो ये जो आपको जो ये दक्षिणा दी थी ना, ये भी किसी और के थ्रू से करवाई थी, मेरे को करना नहीं आता है कुछ भी नहीं। आप कहीं से भी किया ना, उसका रिसिप्ट लगा दिए ना, तो बराबर समझ में हमें भी आ जाता है, वो बात नहीं है। तो अभी कोई चिंता की बात करना नहीं है। तो बाकी लोगों के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो भी हम करते हैं ना, पहले सूचना देते हैं, दिव्य संदेश में लिखते हैं। क्योंकि क्या है, हम क्यों जोर जबरदस्ती करें गुरु मंत्र, क्योंकि लोग बोलेंगे गुरु जी आप तो मंत्र के बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे,
तो मैं जब भी बोला था तो मैं यही बोला था और आज भी यही बोल रहा हूँ ना कि ये मंत्रों से आपको कोई सार शब्द मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपका जो मस्तिष्क यहाँ वहाँ दौड़ता है ना, तो थोड़ा पॉजिटिव ये आने के लिए और प्रकृति में आपको थोड़ा सा जो क्या बोलते तकलीफ होती है वो ना हो, वो ना आपका माइंड शांत रहे, परमात्मा का ही चिंतन करते रहे, इसलिए आपको दिया है बस। उसका बाकी कोई मतलब नहीं है। और आपके जो संसार में काम अच्छे होते रहे वही ये, ताकि आपको टाइम मिलता जाए अच्छा, नहीं तो आप इधर ही उलझे जाएंगे तो फिर आपका मन थोड़ा सा परमात्मा के ऊपर से हट जाएगा। तो इसलिए वो परमात्मा के ऊपर रखने के लिए ये मंत्र होते। लेकिन मंत्र से तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मंत्र से आपको सार शब्द प्राप्त हो जाएगा, तो फिर मंत्र बड़ा हो गया परमात्मा से। ये तो नहीं कहा, बस ये है कभी कभी मतलब ये मन उदास हो जाता है, इधर उधर भटकता है ना, तो उसका स्मरण करेंगे तो कुछ सुमिरन बराबर आपने कहा, स्मरण में रखने से क्या होता है, तो परमात्मा की बात है ना। हाँ जी। और अभी ऐसे कि अभी सब संत बन गए, लोगों को मालूम हो गया कि मंत्र तंत्र कभी कोई सार शब्द नहीं ला के देता या परमात्मा को दर्शन नहीं करवा सकता, क्योंकि मंत्र तंत्र यही के बने हैं, यही के धर्म ग्रंथों से बने। और मैंने बोला भी है ना, ये धर्म ग्रंथ से वो लिया है, ये वेद में से लिया है, वो क्या है, लेकिन परंपरा से जो आया है वही मैंने दिया है। जो भी दिया है तो वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं दिया ना, जो असली चीज है, जो वो कहते हैं ना, जो जानकार होता है ना तो वही बराबर देता है ना, इसलिए वो हमने दे दिया। और पहले वो वाला बोला था तो वो तो हमने सार्वजनिक बोला था कि, और सार्वजनिक किसी को भी दे दो, वो तो प्राकृत था, भाषांतरित था। लेकिन ये प्राकृत ने भाषांतरित नहीं है, तो जो है वैसे के वैसा आपको दे दिया है, और उसका प्रमाण भी है, सबूत भी है, पुरावा भी है। लेकिन उससे क्या करना है, उससे तो मैं तो ये कह रहा हूँ उसको कोई सार शब्द प्राप्त होने वाला नहीं या परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं। ये बस आपके शांति के लिए, मन शांति के लिए, और आपको सुबुद्धि होते जाए, पॉजिटिविटी आप में आते चले, थोड़े जो कोई बोलते हम पावर आते जाए, ये काम में थोड़ा सा मदद हो जाए, जल्दी जल्दी परमात्मा मिल जाए। ये काम के लिए एक सपोर्टिंग है, क्या बोलते हैं हम, सपोर्ट में थोड़ा धक्का देने के लिए। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।